चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि पहले बर्फबारी हो लेने दीजिए और फिर रियासत के दर्जे की वापसी की बात करेंगे। और आपको मैं याद करवाना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हमने इसलिए हाथ मिलाया था और आपकी ये सरकार बनाई थी और आपको मुख्यमंत्री बनाया था। ये वादा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मिशन स्टेटहुड का जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि हम रियासत के दर्जे की वापसी की जंग और आर्टिकल 370 की वापसी की जंग बड़े पैमाने के ऊपर ले जाएंगे, जो आपके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमें कहीं दूर दूर तक आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे की वापसी की नज़र उम्मीद नहीं आ रही है। शायद आपकी कोशिशों में कमी होगी और इसीलिए आपने अब ये वक्तन फवक्तन आप जो बयान देते हैं, अब इस बार आपने कह दिया कि रियासत के दर्जे की बात हम तब करेंगे जब बर्फबारी हो जाएगी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के आने के समय आप मौसम विभाग की बातें करते रहे। फिर आपने कभी ये कह दिया कि रियासत के दर्जे के लिए आप इस्तीफा देंगे, नहीं दिया। फिर आपने ये भी कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है और जिस तरीके से आप भी रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जोर नहीं लगा रहे और ये चर्चा का बाजार गर्म हुआ है कश्मीर में खास तौर के ऊपर। पहले तो हमने आपकी सरकार बने ये आरोप लगा करके गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम्स हैं। तो जिस तरीके से आप कोशिश नहीं कर रहे तो कहीं कुछ और ही तो नहीं है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूं कि बेहद अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में जो हमने वादा किया था, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस रिपोर्ट कार्ड में 1 साल के बाद भी लोगों को निराशा हुई है और हम रियासत के दर्जे की वापसी के लिए आपकी सरकार कामयाब नहीं हुई है। और यहां तक कि पार्लियामेंट का सेशन भी खत्म हो गया, आपके मेंबर पार्लियामेंट 2 हैं और 3 आपने राज्यसभा में भेजे, लेकिन उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के कोई कोशिश नहीं की सिवाय बयान जारी करने के। मैं साफ कहता हूं, और बयानों से, जमा जवानी खर्चों से रियासत वापस नहीं आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब अपने चौधरी मोहम्मद रमज़ान, शमी अब्राय और आगा राउल्ला, मियाँ अल्ताफ़ और सज्जाद किचलू और यहाँ तक कि इंजीनियर रशीद और जम्मू कश्मीर के तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को हम ये कहेंगे कि आप पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होने से पहले बिल लाएं और पार्लियामेंट में धरना प्रोटेस्ट करें कि रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए, आर्टिकल 370 का स्टेटस हमको वापस किया जाए। लेकिन आपके नॉमिनेटेड एमएलएज, एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज कोई भी ये बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो लोगों में तो ये भी चर्चा चल रही है कि क्रॉस वोटिंग में कैसे हो गई, किसने करवाई। तो पार्टी के गिरने के डर से ये भी चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं हाथ तो नहीं मिला लिया। हम तो उनको इल्ज़ाम लगाते थे, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, गुलाम नबी आज़ाद को, कि वो बीजेपी की बी टीमें हैं। लेकिन हम ज़ुबानें तो नहीं रोक सकते ना, और आपकी कोशिश भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, मैं ये फिर दोहराता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर्स और मेंबर पार्लियामेंट के बाहर धरना करें और ये मांग करें कि रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 हमको वापस मिले, ताकि पूरे मुल्क की अवाम तक यह जम्मू कश्मीर की आवाज़ तो पहुँचे। अरे आपसे तो बेहतर मिशन स्टेटहुड था, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जेलों में गिरफ्तारियां, भूख हड़तालें करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना ये विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा और अपना ये मैनिफेस्टो में रखना पड़ा। लेकिन मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए कोई वादा ही नहीं कर रहा, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। ये आपके बर्फबारी के बयान से ये भी सामने आया है। और आप ये भी, उमर साहब का ये बयान आया कि बर्फबारी के बाद करेंगे, उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरीके से देरी हो रही है रियासत के दर्जे की वापसी के, उम्मीदें घट रही है। उम्मीद आपकी घटी है, कोशिशें आप नहीं कर रहे।
मिशन स्टेटहुड तो आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं मिलेगा तब तक ना आराम से बैठेगा और ना बैठने देगा, जब तक रियासत का दर्जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, इल्हाक की शर्तें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जब तक नहीं बनेगा और हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये बयान हंसी का पात्र बन जाते हैं। बर्फबारी होने दीजिए, इस्तीफ़ा दे देंगे आप, जो देरी हो रही है, रियासत के दर्जे की उम्मीदें घट रही हैं, ये लोगों का ध्यान भड़काए नहीं। अदरवाइज़ आपको भी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि आपने भी शायद गठबंधन बीजेपी के साथ कर लिया है, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने 2015 में किया था। जय हिंद, धन्यवाद।